राम राम भाइयों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अवर चैनल कैच द मैच। और जैसा कि आपको पता है कि आज इंडियन टीम अनाउंस हो गई है सुबह सुबह, तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके अलावा अंडर 19 का कल फाइनल मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उस बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा क्रिकेट की बाकी भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विकल्प भाई के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत करते हैं विकल्प भाई का और उनसे जानते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं इंडियन टीम में जो अनाउंस हुई है। सो राम राम विकल्प भाई, कैसे हो आप? राम राम। बस बढ़िया। हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। और अवनीश भाई, टीम टीम अनाउंस हो गई। जो अपन ने डिस्कस किया था वैसे ही हुआ। के राहुल और रविंद्र जडेजा टीम में आ गए हैं। और और नए बॉलर को चांस मिला है। और आप बताइए। हाँ, जहाँ तक हमने जो टीम डिस्कस की थी काफ़ी हद तक वही टीम अनाउंस सेलेक्ट की है इन लोगों ने। पर उसके अलावा कुछ चेंजेस भी दिखे हैं हमें, जैसे कि विराट कोहली पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो आपने कहा भी था कि पूरे सीरीज से बाहर होने के उनके चांसेस हैं। उसके अलावा एक नया एडिशन किया गया है टीम में जो कि है आकाशदीप। सौरभ कुमार को कोई मौका नहीं मिला और उन्हें बिना खिलाई टीम से बाहर कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डिसीजन मुझे अलग लगा, लेकिन शायद इंडिया को पेसर की ज़रूरत हो इसलिए आकाशदीप को लिया गया है। आरसीबी से भी खेल चुके हैं अगर आपको याद होगा तो हाँ, आकाशदीप राइट आर्म फास्ट बॉलर है। बंगाल की टीम से खेलता है डोमेस्टिक में। हाँ। और डोमेस्टिक में अच्छा सीजन गया था उसका, और 23 का एवरेज है उसका। हम्म। देखते हैं आप इंटरनेशनल में कैसा परफॉर्मेंस करता है। आपको कैसा लगता है उसका? हाई आर्म आर्म एक्शन है उसका। थोड़ा लंबा है। देखते हैं। हाँ, मतलब फास्ट बॉलर के तौर पे उनका जो डोमेस्टिक सीजन गया है जो पिछला, वो बहुत ही अच्छा गया। उनके काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स हैं और रणजी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को टीम बता देते हैं जो अनाउंस की गई है बीसीसीआई द्वारा। तो उसमें रोहित शर्मा है हमारे कप्तान, जसप्रीत बुमराह है हमारे उप कप्तान, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, रजत पाटीदार हैं, सरफराज खान है, ध्रुव जुरैल हैं एज ए विकेट कीपर, केएस भरत हैं एज ए विकेट कीपर, आर अश्विन है, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं और आकाशदीप हैं। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखें तो केएल राहुल के नाम के आगे विकेट कीपर इस बार नहीं लिखा गया है। जो पहले जो 2 टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस हुई थी उसमें जैसा कि मेंशन किया गया था वैसा अब इस बार इस टीम में मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो एज ए प्रॉपर बैट्समैन ही टीम में खेलेंगे और ध्रुव जुरैल और केएस भरत में से ही कोई एक विकेट कीपिंग करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि 2 यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है एज ए विकेट कीपर खेलने का। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस टीम में वो ये है कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया है, जबकि उनकी अवेलेबिलिटी थी इस टेस्ट मैच के लिए। उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया था, बट उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है इंडियन टीम से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विकल भाई? उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। और मुझे तो लगा कि इंजरी है वो अभी। वो पूरी तरह फिट नहीं नहीं, है। मेडिकल टीम ने उन्हें फिटनेस क्लियरेंस दे दिया था आज। और कल तक उन्हें थोड़ी बैक प्रॉब्लम थी, उनके बैक में स्टिफनेस हो रही थी। कहा जा रहा था कि 30 बॉल खेलने के बाद उनके बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही थी, लेकिन मेडिकल टीम ने उन्हें आज क्लियर कर दिया था फिटनेस लेवल पे। बट मतलब आपको लगता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर नहीं हुए, ड्रॉप हुए? मुझे लगता आपका नहीं कहने है, का कि मतलब? पूरा कंफर्म सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंडियन टीम से ड्रॉप हुए हैं, तो ओके। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि क्या यंगस्टर्स को इतनी बड़ी सीरीज में मौका देना चाहिए अभी, या एक्सपीरियंस के साथ, जैसा कि आपने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी बोला कि मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाता, तो आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर बेटर चॉइस थे या फिर अब हमें यंग टीम के साथ जाना चाहिए? नहीं, सीरियस ये बेटर चॉइस थे अगर पूरी फिट है तो। अगर वो 90% भी फिट है और 10% फिट है तो फिर यंगस्टर के साथ जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन टीम में जो जडेजा और केएल राहुल का इंक्लूजन हुआ है उसमें भी स्टार लगा हुआ है उनके नाम के आगे, मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस।
अब इसमें आपको क्या लगता है कि ये दोनों तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, या फिर इनको और एक्सेस असेस किया जाएगा, उसके बाद ही इनको वापस टीम में बुलाया जाएगा? आपका क्या टेक है इस पे कि केएल राहुल या जडेजा में से कोई खेलेगा? मुझे लगता है दोनों खेलेंगे, दोनों प्लेइंग 11 में आएंगे। हम्म। और आपने जैसा कहा था कि आप कुलदीप यादव को नहीं लेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है रविंद्र जडेजा ही प्लेइंग 11 में आ जाएगा और कुलदीप यादव बाहर हो जाएगा, और अक्षय पटेल और अश्विन तीनों तीनों अच्छा। खेलेंगे मेरे। क्योंकि अब जब जैसा आपने बोला। श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया है और आपकी बैटिंग हाँ लाइन तो, हमें कमजोर नजर आ रही है, तो उसमें जडेजा एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो आपको बैटिंग से भी एक स्टेबिलिटी देता है। जडेजा। और बीसीसीआई ने एक और डिसीजन अच्छा किया कि बुमराह को रेस्ट नहीं दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। बुमराह को रेस्ट नहीं दिया, ये बहुत अच्छा फैसला था उनका, क्योंकि बुमराह से ही खौफ है इंग्लैंड टीम को। प्लस जडेजा के आने से आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एक अश्योरेंस हो जाता है कि वो दोनों ही आपको अच्छा करके देगा, विकेट बॉलिंग में विकेट लेके देगा, बैटिंग में आपको अच्छे रन बना के देगा। तो जडेजा का होना टीम में मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि विराट कोहली भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी नहीं है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है टीम में अब जडेजा का होना। उसके मेरे अलावा ख्याल से तो फर्स्ट टेस्ट मैच में जो पांचों बॉलर खेले थे, बिल्कुल वही टीम खेलेगी। बुमराह, सिराज, अक्षर पटेल, यशविन और रविंद्र जडेजा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि खिलानी यही टीम चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जडेजा फिट नहीं है या हल्का सा भी उन्हें कुछ निकल है या प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा को पूरा रिकवरी का टाइम मिलना चाहिए और उन्हें खुद भी रिकवरी का टाइम लेना चाहिए, ताकि वो पूरा कंप्लीट फिट होके ही टेस्ट मैच खेलने आए। एक टेस्ट मैच में हम अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के साथ वापस जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, आपके पास बैट्समैन भी पड़े हैं, आप सरफराज को खिला सकते हैं। तो प्रॉपर बैट्समैन और बॉलिंग के साथ जाएं, रेदर देन किसी अनफिट प्लेयर को टीम में डालकर और उसे खिलाकर। उसकी इंजरी का भी स्कैर हो सकता है, उसकी इंजरी भी बढ़ सकती है, और आगे जाके वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही। तो बेटर ये है कि अगर वो फिट रहें और फिट होकर आए, तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको श्रेयस अय्यर के कुछ फैक्ट्स या स्टार्ट्स बताऊं, जो भी उन्होंने खेले हैं लास्ट कुछ टाइम पे, तो जो भी उन्होंने लास्ट 3 सीरीज खेली हैं, जैसे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उन्होंने खेली है, तो उनका स्कोर जो रहा है वो 4, 12, 0, 26। फिर साउथ अफ्रीका में उनका जो टेस्ट मैचेस में 4 इनिंग का स्कोर रहा है वो 31, 6, 0, और 4 में एक लास्ट इनिंग में वो नॉट आउट रहे थे, जिसमें वो 2 ओवर के लिए लास्ट आए थे। उसके अलावा इंग्लैंड में अभी जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं, उसमें उनका जो स्कोर रहा है वो है 35, 13, 27 और 29। तो अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है। मतलब आप देखें तो मतलब 6 टेस्ट मैच में उनका एक 50 भी नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से टीम मैनेजमेंट का, बीसीसीआई का डिसीजन बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया। इसमें आपका क्या ख्याल है, आपका क्या टेक है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है यंगस्टर के लिए। अब सरफराज के लिए। सरफराज, हाँ सरफराज चांद को मौका मिलता है तो उसको उसको हम्म। परफॉर्मेंस करना होगा, प्रूव करके टीम 11 में जगह पक्की करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे तो रेगुलर मेंबर हो जाएगा वो। पर आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के ना होने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस टीम में, क्योंकि अब वो पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं? इम्पैक्ट तो होगा ही। विराट कोहली से आने से कॉन्फिडेंस आता है, एग्रेशन आता है टीम में। पर मोर एंड लेस सबको पता ही था कि वो टीम से बाहर है, वो पांचों टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन टीम को प्ले बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए। तो इस सीरीज में कोई फ्यूचर आने वाला स्टार दिख रहा है आपको इन 3 टेस्ट मैचेस में? ऐसा कोई प्लेयर जो आपको लगता हो कि आगे चल के बहुत बड़ा स्टार बन सकता है? हाँ, देखना पड़ेगा अभी तो। पर अगर सरफराज खेला तो परफॉर्मेंस दे तो फ्यूचर स्टार बन सकता है टेस्ट मैच में। सरफराज पे सबकी उम्मीदें हैं, एंड आई होप हम उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि सरफराज अच्छा खेले और आगे चल के इंडियन टीम का नाम रोशन करे। मतलब आपको भी लग रहा है रजत पाटीदार ड्रॉप हो जाएंगे, नहीं, प्लेइंग हम 11 में आएंगे? पाटीदार के साथ सरफराज को भी खिला सकते हैं टीम में। ऐसा नहीं है कि हम, अगर जडेजा फिट नहीं होते
तो हम किसी तरीके से हम 6 बैट्समैन, एक कीपर और 4 बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप हमारी अच्छी है। और आज फिर जैसा मुझे लगता है कि दो फास्टर नहीं खेलेंगे, फिर एक ही फास्टर खेलेगा तब जो भी जडेजा। कॉम्बिनेशन अब वो बनाए, अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करना है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एक दो बॉलर। उसके अलावा जो रोहित शर्मा की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस जो रोहित कॉन्फ्रेंस। शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने अपने कप्तानी के बारे में बताया कि कप्तानी करना कितना बड़ा एक चैलेंज होता है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जब भी वो टीम के साथ जुड़ते हैं तो टीम मेंबर्स के साथ बात करते हैं। कोई प्लेयर प्लेयर अगर लो फील करता है या फिर उसका परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो वो खुद इंडिविजुअली जाकर उनसे बात करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एज एन ओपनर उनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मैटर करता है एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देने में। तो रोहित शर्मा ने कहा कि कप्तानी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और इतना आसान काम नहीं है जितना कि लगता है लोगों को। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसे अच्छी तरीके से निभा पाएं और अपना परफॉर्मेंस भी साथ बाय साथ उसमें रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोहित शर्मा ने आज बोली। नहीं, डेफिनेटली कप्तानी बहुत प्रेशर का है। रोज हर हर दिन मीटिंग करनी पड़ती है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की। पर उनको अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करनी होगी, इसमें तो दो राय नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं। ओनली ये नहीं कह के कि वो कप्तान है और परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो ये ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कल काफ़ी जगह सोशल मीडिया पे ये नज़र आया कि ईशान किशन जो हैं वो अभी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो अब शायद डायरेक्ट आईपीएल में ही दिखेंगे। उसके अलावा ये भी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आई कि जब वो साउथ अफ्रीका गए थे उस टाइम पे जब T20 की टीम अनाउंस हुई थी तो उसमें जितेश शर्मा के नाम से वो खुश नहीं थे मैनेजमेंट से। और कहीं ना कहीं वही एक रीज़न था जो उन्हें लगा कि अभी लाइक ये मेरे ऊपर लाइक किसी और को भी चांस दे रहे हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन उन्हें ये चीज़ अनफेयर लगी। तो आपका क्या टेक है ईशांत शर्मा पे? क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसमें राहुल द्रविड़ उन्हें सीधा कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक खेलिए और टीम में आइए। लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक का रास्ता ना चूज करते हुए उन्होंने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला लिया, जो कि सीधा सीधा दर्शाता है कि वो आईपीएल में अब फोकस कर रहे हैं और सीधा आईपीएल में ही जाके खेलेंगे। बट आपको क्या लगता है कि इस इशू को कैसे हैंडल करना चाहिए था बीसीसीआई को या टीम मैनेजमेंट को? और ये इशू कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, ताकि जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बाद में? तो आपका क्या टेक है इस पे? लास्ट वीडियो में अपन ने वैसे भी डिस्कस किया था, मैंने तो साफ साफ बोला था कि राहुल द्रविड़ ने उसको बोला है कि डोमेस्टिक खेलो, आपका आपकी वापसी हो जाएगी। पर दोनों ने हैंडल नहीं किया। मुझे लगता है दोनों की गलती है, राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट और ईशान किशन को। नहीं, पर क्योंकि उनका अगर वो ये नहीं वो कहना नहीं। कि जितेश के ऊपर उन्हें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और जितेश को अगर टीम कंसिडर कर रही है, प्रेफरेंस दे रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अनफेयर ही है। क्योंकि जब आपके पास ईशान किशन है और आप उसको हाँ। किसी भी नंबर पे मौके देते हो, आप उसे कभी भी कहीं पे भी खिलाते हो, कभी नहीं खिलाते हो, तो आई थिंक उसके एंड से भी ये चीज़ है कि उसे भी कहीं ना कहीं फेयर चांस मिलना चाहिए। तो उसके में आपका क्या सोचना है? नहीं, उसकी बात भी सही है, पर दोनों एंड से ही गलती है। उसको चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देना चाहिए। बातों से ज्यादा बैटिंग में परफॉर्मेंस दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे आप हाँ। कितना भी आप डिसएग्रीमेंट रखते हो लेकिन आप हाँ। अपने मैनेजर की सुनते ही हैं, मतलब तो आप हाँ। वही कहना चाह रहे हैं। और आपको जो भी जवाब देना है तो आप बैट से दें, ये फालतू की बातें करके नहीं होगा कुछ भी। पर आपको आप लगता किसी है से कि लड़ नहीं अगर सकते। बैट से उन्होंने आईपीएल में धमाल मचा दिया और उन्होंने बहुत रन स्कोर कर दिए, तो आपको लगता है कि उनका वर्ल्ड T20 में चांस बनेगा इंडियन टीम में? कोई भी हो, ओनली ईशान किशन नहीं, अगर जिसने धमाल मचाया वो जरूर प्लेइंग 11 में नहीं, आएगा। पर फिर वो ये हार्ड वर्क। द्रविड़ की बात है कि डोमेस्टिक खेल के ही टीम में आओगे, तो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई ना उस टाइम पे। वो तो आईपीएल हाँ, खेल के तो फिर अभी T20 टीम में आया। टीम में भी कहाँ आया। अगर वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो डेफिनेटली आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, तो उसमें आईपीएल इज नॉट ए डोमेस्टिक। आईपीएल एक अपना अलग लीग है इंडिया का।
हाँ, पर इंडिया की ही लीग है ना, कहीं पे भी रन बनाए, पर इंडियन इंडियन लीग ही तो है ही। और तो अभी भी डोमेस्टिक की जगह 90% अगर वो परफॉर्म। क्लब मैचेस खेले, कोई और जगह खेले, तो उस बेसिस पे भी उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिल जानी चाहिए। हाँ। फिर ये क्यों द्रविड़ की जिद है कि भाई आप पहले डोमेस्टिक ही खेल के आओ? वो तो कहीं भी खेले फिर क्रिकेट। नहीं, ऐसा नहीं है, आप वो बात को गलत ले रहे हो। उसका मतलब था कि आप फिटनेस प्रूव करो। आपने 2 महीने रेस्ट किया है, तो आप कहीं पे भी जाके खेलो और प्रूव करो अपने आप को, और फिर टीम में मिल जाएगी आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद थोड़ा बड़ा है और कुछ और हाँ। ही इसका रीजन है। और मुझे नहीं लगता ओनली जितेश शर्मा का ही इशू है, वो पहले से ही ड्रॉप हो गए थे। बहुत सारे इश्यूज जितेश हैं शर्मा। जो। हाँ, जितेश शर्मा से पहले तो उनको प्रेफरेंस मिलती, पर उन्होंने उससे पहले ही अपने आप को मान मेंटल फिटिक का बहाना बोल के ड्रॉप कर लिया। क्योंकि उसका रीजन ये था कि उन्हें साउथ अफ्रीका टूर से पहले ही बोल दिया गया था कि केएल राहुल ही आपके कीपर रहेंगे और वही कीपिंग हाँ, करेंगे। वो केएल राहुल ही रीजन था। जितेश शर्मा इतना बड़ा रीजन नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। रीजन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीजन यही है कि मतलब उन्हें प्रेफरेंस नहीं मिल रही थी। टेस्ट में देखें तो केएल राहुल, टी20 में हाँ। अगर वो खेलते तो एक बैकअप कीपर भी उन्होंने रखा हुआ है। जबकि अगर देखा जाए तो कायदे से ईशान किशन ही है वो कीपर जो अब 11 में या 15 में एक ही कीपर भी रहेगा तो वही खेलना चाहिए। और संजू सैमसन को भी वनडे में चांस मिल गया था, टीम में हम्म। ले लिया था 11 में, पर जबकि इसको नहीं ईशान लिया। किशन का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं था, उन्हें तो मैच खेलने को ही नहीं मिला। जो पाकिस्तान में एशिया कप में उन्होंने 100 बनाई, उसके बाद से उन्हें मौका ही नहीं मिला खेलने का वर्ल्ड कप में। तो हैं कुछ इश्यूज हैं जो बीसीसीआई मैनेजमेंट को मिल के सॉल्व करने चाहिए, ईशान किशन के और बाकी यंगस्टर्स के केस में भी। क्योंकि यहाँ पे प्लेयर बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है और पता नहीं चल पाता कि कब कौन सा प्लेयर आया और उसका टैलेंट दबा का दबा रह जाता है। तो ये वही बहुत। है अभी। एस के एस भरत का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पर ईशान किशन नहीं खेल पा रहा। या करेक्ट। और और एक टैलेंटेड प्लेयर जाया हो रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और उसके अलावा कल इंडियन अंडर 19 और ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 का कल फाइनल मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको क्या लगता है कि मतलब टॉम स्ट्राइकर से बचना चाहिए कि नहीं इंडिया को, जिसने 6 विकेट लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ? और इंडिया की हाँ, ओवरऑल बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या और रहेगी? ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का भी टाइम आ गया है। मैं। एग्जैक्टली exactly। हाँ। मतलब जो वर्ल्ड टेस्ट उन्होंने चैंपियनशिप भी हारे हैं, जी वर्ल्ड जी कप भी हारे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि इस बार इंडियन टीम बदला लेगी। तो क्या और टू कर पाएगी या और 3-0 ही हो पाए वापस से होगा? 2-1 हो जाएगा, अगर ट्राई करें कि 50 ओवर खेलें। मतलब कैसा भी पिच हो, कैसे भी बैटिंग ट्रैक हो, 50 ओवर जरूर खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ व्लॉग करते वक्त अगर आप मुस्कुराएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम जरूर जीतेगी। आप आपकी स्माइल ही इंडियन टीम को जिताने के लिए बहुत कारगर साबित हो जाएगी। तो मुस्कुराते रहिए। हाँ। और क्या लगता है कि इंडियन टीम का कल टॉप ऑर्डर लाइक अच्छा खेलेगा, कल परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 2 मैचेस से इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना कर रहा था नहीं, डेफिनेटली इंडिविजुअल। ऑस्ट्रेलियन टीम बाउंसर पे टेस्ट करेगी इंडियन बैट्समैन को। हाँ और बिल्कुल। बाउंसर को, और जो थोड़ा सा बैकफुट पे खेलेंगे तो बाउंसर को खेलना आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ज्यादा फ्रंट फुट पे ना खेले शुरू के 5-10 ओवर, थोड़ा सा बैक फुट पे खेले। वेट करके खेलें। क्रीज के क्रीज के पीछे से खेले, हम्म। लम क्रीज से आगे से ना खेले, तो हम्म। टेकल हो जाएगा। अगर 10-15 ओवर अगर विकेट नहीं दिए और कम भी रन बनाए, तो भी आराम से जीत जाएगी। और देखा था पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी इतना अच्छा नहीं खेले, मुझे तो ज्यादा इंप्रेस नहीं किया उनके बैटिंग बॉलिंग ने। लाइनअप ने उनके इम्प्रेस नहीं किया है, लेकिन टॉम हाँ। पैकर जो है वो अच्छे हाइटेड बॉलर हैं और उन्होंने पाकिस्तान का एक तरफा ही मतलब मैच अपने टीम के लिए कर दिया था 6 विकेट लेके। तो जरूरी है कि इस समय मतलब इंडियन टीम को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। और आई थिंक धीरे धीरे एक बढ़िया स्टार्ट लेनी चाहिए ताकि जल्दबाजी ना करें और आराम से टारगेट को 250 से 280 300 जितना भी मैक्सिमम ले पाए, तो उस हिसाब से इंडियन टीम को खेलना चाहिए। उसके अलावा क्या लगता है कि कल कप अपने पास आ रहा है इंडिया के पास या नहीं आ रहा? मतलब
क्या फीलिंग है आपकी कि इंडिया कल कप ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कल संडे के दिन इंडिया अपने वर्ल्ड कप जीत रहा है, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको। तो इंडिया मतलब जीत रहा है बस। अब 50 ओवर खेले, मतलब जल्दबाजी ना करे, विकेट की वैल्यू को समझे। बॉलर को विकेट लेने दें, खुद विकेट ना दे। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहली बैटिंग करेंगे टॉस जीत के, एक हाई प्रेशर मैच में, एक हाई प्रेशर गेम में, अगर आप पहली बैटिंग करके आप जितना भी टारगेट दे सकते हो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहता है रेदर देन चेजिंग। चेजिंग में आपको एक तो स्कोर का एक प्रेशर रहता है कि आपको इतना स्कोर चेज करना है, प्लस शाम में जाके अगर बॉल ने कहीं मूवमेंट लेना चालू कर दिया, या लाइट का भी एक इशू होता है, अगर डे एंड नाइट नहीं हो रहा होगा स्टिल एक प्रेशर होता है लाइक चेज करने का। तो मेरे हिसाब से उन्हें पहली बैटिंग करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल से टॉस तो अपने हाथ में नहीं होता। आपको इतना हम्म। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि टॉस जीते नहीं जीते। जो अपने हाथ में है वो अच्छा करना चाहिए। फील्डिंग अच्छी करें, बॉलिंग अच्छी करें, और कोशिश करें कि 50 ओवर खेलें पॉजिटिव इंटेंट से। हम्म। आराम से मैच जीत जाएंगे। अपने विकेट की वैल्यू रखें। कोई भी प्लेयर बड़ा हम्म। ग्राउंड में ही बनता है, पेविलियन में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं बना। विराट कोहली हो या डॉन बैट्समैन हो, जो भी हम्म। प्लेयर बड़ा बना है वो ग्राउंड में ही बना है। तो ये ध्यान में रखें। यही मेरी टिप है तो कि आप ग्राउंड में जितना टाइम रहोगे उतने ही जी, आपको जीत के चांसेस मिलेंगे। तो टॉस जीत के आपका क्या ख्याल है, इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर खुदा ना खास्ता टॉस जीत जाता है इंडिया, तो तो फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी। तो वही है कि इंडियन टीम के लिए हमारा यही मैसेज है कि अगर आप टॉस जीते तो बैटिंग करें। आई एम श्योर कि इंडिया कल वर्ल्ड कप जीत के वापस आएगा, और इस बार ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगा, लेगा ही लेगा, क्योंकि हम दो बड़े इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं। और इस बार हो हम्म। सकता है कि हमारे यंग बच्चे जो हैं वो हमें इस बार चक दे जरूर होगा। इस बार टेंशन मत चकने होगा। लीजिए। चक दे होगा। तो फिर टेस्ट सीरीज में क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज में भी इंडिया चक दे करेगी, लाइक 4-1 से सीरीज जीतेगी, या आपको थोड़ा डाउट है कि 3-2? नहीं नहीं, 4-1 से ही होगा। जी मैं बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम को ज्यादा रेट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो ज्यादा खुला खेलते हैं। तो उनके रिस्क फैक्टर, वो विकेट लेने के चांसेस भी ज्यादा ही रहते हाँ, लेकिन इंग्लैंड टीम का माइंडसेट जो है वो बहुत अच्छा है। वो निडर खेलते हैं। वो मैच मतलब हार जाए जीत जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक एटीट्यूड है कि हम इसी तरीके से खेलेंगे। तो शायद वो जिगरा रख के थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, इसलिए वो थोड़ा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं अगर देखा जाए तो। मतलब उनका मेन बॉलिंग या बैटिंग नहीं है, उनका मेन जो रीजन है जीतने का, अच्छा करने का, उनका माइंड जिगरा, सेट है उनका। उनका माइंडसेट है, जिगरा उनका है। माइंडसेट है, और मेरा तो सीधा सा है फंडा, अगर उनके टॉप 3 में रन किया तो इंग्लैंड जीत जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई चांस नहीं है। जो रूट को भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इंग्लैंड की जीत में, उनका रोल बहुत होगा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने भी अभी तक, आपने अगर देखा हो तो, 2 टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 35 और 13 रन बनाए थे हैदराबाद में। उसके बाद उन्होंने विशाखापट्टनम में 27-29 रन ही बनाए दोनों इनिंग्स में। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के लिए ये टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट मैचेस कितने इंपॉर्टेंट हैं एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन? क्योंकि अगर वो नहीं, उसने पूरे उसने साउथ अफ्रीका में भी रन नहीं है, ये मैं कह रहा था। ओनली ये कैप्टन है इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये चलेगा नहीं। उसको परफॉर्मेंस देना होगा, और ये मुझे लगता है कि रन आएंगे टेस्ट में पर रोहित शर्मा आपको के। लगता है कि अगर रोहित शर्मा अगर इस पूरी टेस्ट सीरीज में फेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि रोहित शर्मा शायद सोचें कि हम मैं टेस्ट मैचेस से लाइक रिटायरमेंट ले लूं, या फिर वनडे अगर क्रिकेट? रोहित शर्मा का इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे तो T20 में भी उनके चांसेस कम लग रहे हैं टीम में रहने। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वनडे पे ही फोकस करें, क्योंकि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो वनडे में ही शायद वो फोकस करें और मुझे शायद टेस्ट लगता है में नहीं, अगर टेस्ट से बाहर हुआ तो वो तीनों फॉर्मेट से बाहर हो जाए। बाहर हो जाएंगे। आपको श्रेयस अय्यर के बारे में क्या लगता है? जैसे कि श्रेयस अय्यर ने अपना ये पीछे बैक स्टिफनेस का बहाना, जो बहाना नहीं, आई एम श्योर कि उन्हें प्रॉब्लम होगा, बट हाँ। क्या लगता है आपको कि ये बेटर वे है उनके लिए वापस कमबैक करने का, या फिर
मतलब उन्हें अब टीम से निकाल दिया है तो अब उनका कमबैक का रास्ता लाइक मुश्किल हो जाएगा, आई मीन। मुझे लग रहा है अगर उनको ड्रॉप किया है और इंजरी है, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच में तो उन्होंने बहुत अच्छा कैच भी किया था, फिटनेस तो इशू लग नहीं रहा था, हम्म। फिट लग रहे थे वो। उन्होंने दो तीन अच्छे कैच भी पकड़े। हम्म। और आईपीएल में परफॉर्मेंस करेगा तो आ जाएगा। हाँ सबके मतलब लिए एक ही रूल है, वो तो परफॉर्मेंस दो और आ जाओ। ये भी रीजन हो सकता है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो भाई आईपीएल भी खेलना है, थोड़ा फिट भी रहना है, तो उससे पहले लाइक। मुझे तो लगता है आईपीएल की वजह से तो नहीं ड्रॉप हो गया हो, कि वो आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा देना हो तो खुद को फिट रख रहा हो। ओके। पर ये गलत चीज है, अगर ये चीज से ड्रॉप हुआ है तो ये माइंडसेट ही बहुत गलत है। टेस्ट को प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। IPL बट से। जो अभी तक सोर्सेस से पता चला है उस हिसाब से तो यही बताया गया है कि मतलब उन्होंने आज मेडिकल टेस्ट उनका पास हो गया था, और उसके बाद उन्होंने लाइक टीम को जब सबमिट किया अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसके बाद टीम ने ही कंसिडर नहीं किया है उन्हें। सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें नहीं कंसिडर किया इस बार 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये अच्छी बात भी है कि डोमेस्टिक में जाके खेलें, परफॉर्म करें, और आईपीएल के लिए अपने आप को। और यंगस्टर के लिए भी तो चांस है, सरफराज को अगर चांस मिलता है तो उनको भी प्रूफ हाँ, करना होगा। सरफराज एक बहुत ही बेटर प्रोस्पेक्ट है, और काफी बेटर प्लेयर है वो, देखा जाए तो। डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्मेंस है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी अलग होती है, तो देखते हैं वो भी क्या धमाल करते हैं, क्या कमाल मचाते हैं। तो विकल भाई, इसके अलावा आपके पास कोई और न्यूज़ क्रिकेट की, मतलब आपको लगता हो कि ये टीम कर न्यू पाएगी? न्यू बॉलर ऐड हुआ है, आपको कुछ पता है? वो बंगाल से खेलता है डोमेस्टिक में, आकाशदीप। आकाशदीप का मुझे जो पता चला है वो यही पता चला है कि वो बंगाल का बॉलर था जो आरसीबी में भी खेला हुआ है, और उन्होंने इस बार डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको टीम में जगह मिली है। उसके अलावा मुकेश कुमार की जहाँ तक बात की जाए, तो मुकेश कुमार को भी वापस टीम में रखा गया है। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है, मतलब मुकेश कुमार का आपने दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस देख ही लिया था, तो उसके अलावा अगर आप वापस से उसे चांस दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुकेश कुमार को वापस से चांस क्यों मिला। लाइक आपके पास और भी बॉलर्स थे जो लाइक खेल सकते थे, लाइक परफॉर्म कर सकते थे, बट आपने कहीं ना कहीं वापस से मुकेश कुमार के साथ जाने का फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश कुमार सही रहेगा हमारे इंडियन टीम के लिए? नहीं, मुकेश कुमार प्लेइंग 11 में तो नहीं आएगा। बाकी अब एक एक दो दो टेस्ट मैच में कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, और फास्टर को तो दिक्कत आती है। हम्म। उनको थोड़ा मसल में मसल गेन करनी पड़ेगी दोनों को। मुझे तो प्रसिद्ध कृष्णा का भी इशू यही लग रहा है कि उनका एक्शन अच्छा है, हाइट भी अच्छी है, राइट आर्म बॉलर भी है। थोड़ी मसल्स बनानी पड़ेगी उन्हें, जैसे फ्लिंटफ या वेस्ट इंडीज के बॉलर होते थे। या बुमराह को देख लो, या बुमराह भी आया था जब कितना पतला था, फिर बाद में जाके मसल। पांड्या को देख लो, हम्म। पांड्या आया था एकदम लकड़ी था, अब डबल पांड्या हो गया उसमें। तो प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश को भी, ये डोमेस्टिक खेलते हैं जब तक ठीक है, पर जब इंटरनेशनल में आएंगे इनको जोर लगाना पड़ेगा, तो मसल बनानी पड़ेगी जिससे इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल सके। बॉलर को बेसिकली काफी मेहनत लगेगी अपने हाँ, पेस बढ़ाने के क्योंकि लिए। ये शोल्डर से जोर लगाते हैं तो इनको मसल बनानी पड़ेगी। थोड़ा हम्म। मसल बनाएंगे तो इनका थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, या डिफरेंट कर पाएंगे बाकी बॉलर से। जब तक जो जोर नहीं लगेगा, जब तक इंडियन पिच पे तो विकेट नहीं मिलेगी। मसल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मसल आप बनाना मसल जरूरी है, बनेगी जैसे तो आप। फ्लिंटफ या स्टार्क, हेजलवुड, सबके पास मसल्स है। ये शुरू में तो डोमेस्टिक में खेल लेते हैं, पर जैसे इंटरनेशनल में आए तो एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है, तो मसल्स चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक जो हमारी मसल मेमोरी होती है, हाँ। हम उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। और जब बॉलर होता है, तो बॉलर के केस में जो आपको शोल्डर में, कंधे में जब तक जान नहीं आएगी, तब तक आप उस पेस पे या उस लेंथ पे बॉल नहीं निकाल पाओगे, या उतनी हाइट नहीं दे पाओगे बॉल को। अभी अपन ने प्रसिद्ध कृष्णा का देखा है, बॉल सही जा रही थी पर वो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं ले पा रहा था, जिससे वो तंग ही नहीं कर पाया, कर पिट रहा पाया था। था तो वो उसको। जब जब वह मसल्स बनेगी, जब एक्स्ट्रा बाउंस उसकी बॉडी
से ज्यादा लगेगा तब वो 2 इंच का फर्क जो होगा एक्स्ट्रा, वही उसको विकेट दिलाएगा, नहीं तो नॉर्मल बॉलर ही रहता है। प्रसिद्ध कृष्णा को कार्डियो से ज्यादा फोकस मसल बनाने में करनी हाँ, चाहिए, और मसल्स बनाने में। थोड़ा तगड़ा शगड़ा बने, थोड़ा वो एक लीन है बहुत, मतलब उसको थोड़ा कंधे जोर लगाने पड़ेंगे, हाथों में थोड़ा। जैसे बॉडी बुमराह बॉडी आया था बना के बिल्कुल आए। लीन, 2016 में जैसे बुमराह आया था बिल्कुल लीन था, पर बाद में जाके उसने मसल बनाई। पांड्या को देख लो, इंजरी हम्म, ज्यादा हो रही थी, बिल्कुल हम्म, पतला था, लीन था, बाद में मसल्स बनाई। ऐसे ही इनको पहले जल्दी सीखना होगा, नहीं तो सस्टेन सही नहीं बात कर कह रहे पाएंगे। हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि बॉलर को एक टाइम के बाद मसल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, बस और हाँ, नहीं तो कार्डियो सस्टेन और नहीं जिम कर से पाएंगे। ज्यादा उन्हें बाकी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो वेट ट्रेनिंग करें, जिसमें वो रनिंग, कार्डियो मतलब रनिंग ट्रेडमिल में ना करके दूसरे अब इसमें हम जगह पे भागे, स्पेशलिस्ट नहीं है, ग्राउंड में पर भागे। उनके पास कोई जो भी स्पेशलिस्ट पर्सन है जो उनको ये सलाह दे सकता है, वो बिल्कुल उसके रॉ साथ वर्क करें। आपको काम करना है, रॉ आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको भागना है, ग्राउंड के चक्कर काटने हैं, सिंपल सी बात है, पाँव में जान ही तभी आएगी। अगर आपको प्रॉपर बॉलिंग ओनली सीखनी है। ओनली पाँव में जान नहीं चाहिए, पूरे नहीं, मैं शरीर में ओवरऑल मसल बात कर रहा चाहिए। हूँ, शरीर की भी बात कर रहा हूँ, बट हर चीज मतलब आपको सिर्फ जिम में नहीं करनी होती है, आपको हाँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मास बिल्डिंग के लिए आप बहुत सारी चीजें बाहर भी उठा सकते हैं, बाहर उठा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रॉ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, आपको वो करनी पड़ेगी ताकि आपकी हाँ, मसल, जो स्पेशलिस्ट पर्सन है उनसे बात करो जो उस वो तो चीज में उनके पास एक्सपर्ट टीम है। यार रहती है। हाँ, उसके अलावा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, तो बस मैं यही विकल भाई से जानना चाहूंगा कि अगर विकल भाई को मौका मिले, हमारे इंडियन प्लेयर्स की फिटनेस, जो आजकल आप देख रहे हैं कि फिटनेस काफ़ी खराब होती जा रही है हमारी प्लेयर्स की, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे विकल भाई सारे प्लेयर्स को, सारे अगर मैं होता तो मैनेजमेंट में तो रोहित शर्मा खेल ही नहीं पाता। क्या बात बोली आपने। तो मतलब आपको लगता है कि यो यो टेस्ट और जो सब टेस्ट पहले होते हाँ, थे वो वापस से चालू होने चाहिए? और ऐसे नहीं, इंटरनेशनल से नहीं, अंडर 16 से यो का टेस्ट होने चाहिए। पर ओनली यो बड़े टेस्ट, बड़े लेवल पे। देखिए फिटनेस एक होना एक अलग चीज़ है, और एक टैलेंट होना, क्रिकेट की समझ होना बहुत अलग चीज होती है। क्रिकेट में फिर भी थोड़ी बहुत फिटनेस आप मतलब आप साइड में रख सकते हो। अब इंजमाम पर उल हक हो गया, उसकी कोई फिटनेस नहीं नहीं, पर थी, ऐसा बहुत। माइंडसेट ही नहीं करना ना। अपन शुरू से माइंडसेट ही ऐसा रखना है कि फिटनेस के साथ टैलेंट भी आ ही जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा नहीं है स्टार्टिंग कि में अगर वो इम्प्लीमेंट करें 16 साल हाँ, के बच्चों से, तो वो ज़्यादा बेटर वही। है। हाँ, क्योंकि बैट्समैन का एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं बैट्समैन के अंदर, तो अगर वो थोड़ा मोटा भी है या थोड़ा चबी भी है तो भी वो बैटिंग कर सकता है। तो पर वो, अपन एक माइंडसेट बांध देंगे तो ऐसा नहीं है। आपकी फिटनेस होगी तो आपके पास स्किल भी आ ही जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता पर आप जो इंजरीज हो रहे हैं उसके लिए क्या है। सोचते हाँ, हैं कि जो इतनी इंजरीज हो रही है, ये खेलते भी नहीं है कहीं, थोड़ा सा खेल तो के वही बोल रहा इंजरी। ना, फास्ट बॉलर के तो इंजरी इसलिए हो रही कि मसल्स नहीं है उनके पास, ओके। मैंने जितना ऑब्जर्व किया। और बैट्समैन और 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 ये डोमेस्टिक को भी प्रेफरेंस नहीं देते, थोड़ा डोमेस्टिक खेलेंगे तो खेलें तो लंबी पारी खेल पाएंगे, थोड़ी हाँ, एनर्जी आएगी, लंबा खेल पाएंगे, सही कह रहे हैं आप। ये ब्रेक ना लें। ये जो 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 बोलते हैं ना माइंडसेट कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, इससे ज्यादा इंजरी होती एग्जैक्टली। तो इसी टाइम इसी चीज़ पे हम ख़त्म करते हैं आज की बात। और जाने से पहले आप बिकल भाई, अब अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज़ है। बोलिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें, और हमसे जुड़े। ये आपका ही चैनल है, आप जितना जुड़ोगे, कमेंट करो, हम एक कमेंट को पढ़ते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, और खुद इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे, खुद को इम्प्रूवमेंट करने का सोचते हैं, और आपके जो भी सजेशन हो वो हमें शेयर करें। कमेंट करें। जी गाइस, बिल्कुल, लाइक पे लाइक, शेयर पे शेयर और सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब। और जितना भी आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने जानने वालों में, तो उतना ही हमें हेल्प मिलेगा। एंड गाइस, उसके अलावा आपके पास कोई सजेशंस हो, या आपको हमारी किसी भी चीज़ पे कोई कमी दिख रही हो, या फिर आपको हमारा पॉडकास्ट या जो भी हम ब्लॉग कहते हैं ये अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। एंड ये आप ही का चैनल है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप इसे ऐसे ही देखें, आप इसे ऐसे ही महसूस करें जैसा कि ये आपका चैनल हो। और आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताते रहिए कि हमें कैसे और improve हमसे करना जुड़े है।
ये और आपका हमसे ही जुड़े, चैनल, आप जुड़ सकते हो, हम आपको जरूर लेंगे। क्योंकि हमें ये ऐसा एक टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिया में आप सभी को पता है कि क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन। तो आप जितना जुड़ना चाहेंगे, जितना इस पर डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे साथ चर्चा करना चाहेंगे, या आपके पास कोई खबर हो, न्यूज़ हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज़ आप हमेशा देखते रहिएगा हमें, एंड हमें सपोर्ट करेगा। एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत अवनीश भाई। बाय बाय विकल भाई, बाय।